हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज किस दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा कि हम उसके नाम को जलाल दें। मैं पॉल टीवी का और बिशप यकूब पाल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ छोटे से खादिम को ये मौका दिया कि आज मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूँ। जो आज का हम कलाम सुनने वाले हैं वो पाम संडे के ताल्लुक़ से है, और मैं पॉल टीवी का भी, इन सारी इंतज़ामिया का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 21वां बाब है, उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से आज पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, सैऊन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के इस हवाले के मुताबिक बाइबल जो बयान करती है, खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, बाइबल में लिखा, अभी आपने सुना कि बहुत से लोगों ने अपने कपड़े उस राह में बिछाए और शागिर्दों ने उस गधे पर जो लादू था, जिसके ऊपर कोई सवार हो सकता था, उसके ऊपर भी अपने कपड़े बिछाए और यीशु मसीह उस गधे पर बैठ गया। और भीड़ जो आगे आगे चलती थी और पीछे पीछे आती थी, बहुत से लोग थे वहां पर, वो नारे मारते थे, होशना होशना, और खुदावंद के नाम को इस तरह से वो जलाल दे रहे थे। मेरे अजीजों, सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने किसी को कोई दावत नामा नहीं भेजा था, कोई इनविटेशन लेटर नहीं भेजा था कि मैं यरूशलेम जा रहा हूं तो आप भी आओ और आकर मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं बड़े नारे लगाओ। वो भीड़ यीशु मसीह से पहले ही वहां पर मौजूद थी, और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उनकी खुशी और बढ़ गई और उन्होंने दरख्तों की डालियां रास्ते में बिछाई जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने को था। ये सारा माजरा, सारा हवाला, सारा वाकया हमें बाइबल में मिलता है। इस वाकया को चारों अनाजील बयान करती हैं। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब, अगर पूरी डिटेल से आप पढ़ना चाहें, आप घर जाकर बाद में बाइबल खोल कर आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, 1 से 11वीं आयत। और फिर मरकस की अंजील उसका 11वां बाब, उसकी 1 से 11वीं आयत तक, और फिर मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब, उसकी 20वीं से 28वीं आयत तक, और फिर यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब, उसकी 12वीं से
19वीं आयत तक चारों अनाजील इस वाक्या को बयान करती हैं। अब बाइबल में लिखा है कि बड़ी भीड़ यीशु मसीह के दाएं बाएं थी, चारों तरफ थी और खुशी का इजहार कर रही थी। अब सोचने वाली ये बात है कि वो भीड़ वहां पर क्या कर रही थी, भीड़ का वहां पर क्या काम था, और यीशु मसीह उस शाम यरूशलेम में क्यों जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, क्या काम था उनको। तो मेरे अजीजों, अगर हम इसको डिटेल से पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें, तो हमें इसके तल्लक से हवाला जात मिलते हैं। बाइबल में लिखा हुआ मिलता है कि यीशु मसीह उस शाम ईद ख़याम मनाने को वो यरूशलेम में जा रहे थे, जिसको आज हम पाम संडे कहते हैं। पाम संडे का जुलूस भी हम निकालते हैं, खुशी मनाते हैं और दरख्तों की डालियां लहराते हैं, चर्च में इबादत भी करते हैं। लेकिन इससे पहले यहूदी जो थे वो इस शाम को उनकी ईद ख़याम शुरू होती थी। वो यीशु मसीह उस शाम अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में ईद ख़याम मनाने के लिए जा रहे थे। और वो जो बड़ी भीड़ थी जो यीशु मसीह से पहले वहां पर मौजूद थी, वो सारी भीड़ भी यरूशलेम में जा रही थी और ईद ख़याम मनाने के लिए वो जा रही थी। ईद का लफ्ज़ी मतलब है खुशी मनाना। तो वो खुश थे, खुशी मनाने जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उनकी खुशी और दुबाला हो गई, वो और खुश हुए और उन्होंने उस रास्ते में अपने कपड़े बिछाए, दरख्तों की डालियां बिछाई, खजूरों की डालियां बिछाई और खुशी के साथ बड़े नारे मारे और अपनी खुशी का इजहार उन्होंने खुदा उनके कलाम के मुताबिक किया। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने ईद ख़याम के तल्लक से बयान करना चाहूँगा। ईद ख़याम यानी खैमों में रहने की ईद का नाम है। खैमों में रहने की ईद का नाम है ईद ख़याम। ख़याम का लफ्ज़ी मतलब है खैमा। ये इसको हम झोंपड़ियों की ईद भी कहते हैं। और इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि जब कौम बनी इसराइल 40 साल बियाबान में रहे तो वो खैमों में रहते थे। वो एक जगह पर मकान बनाकर नहीं रहते थे, वो खैमे लगाते, खैमों में रहते। जब खुदा का ऑर्डर होता, खुदा का हुक्म होता, वो अपने खैमे उखाड़ते और फिर सफ़र को जारी करते। फिर जगह पर जिस जगह खुदा उनको हुक्म देता वो वहाँ पर खैमे लगाते और वहाँ पर रहना शुरू कर देते। तो खैमों की ईद उस यादगारी के तलक से है कि कौम बनी इसराइल 40 साल तक खैमों में रहे। इसके लिए आप हवाला लिख सकते हैं, अहबार 23वां बाब उसकी 33वीं आयत से 44वीं आयत तक है। और ख़ास कर मैं आपके सामने एक हवाला इसके तल्लक से पढ़ना पसंद करूँगा। 43 से 41 से 43वीं आयत जो है वो हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। अहबार 23वां बाब और उसकी 41 से लेकर 43 आयत तक खुदावंद के कलाम को हम देखना पढ़ना पसंद करेंगे। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद मना करना, तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहे। और तुम
7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम सियाबानों में रहना। जितने इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब सियाबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको सियाबानों में टिकाया और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इस्राएल को खुदावंद के मुकर्रा ईदें बता दी। आमीन। इस हवाले में हम जानते हैं, हम सुन चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि खुदा ने कौम बनी इस्राएल के रहनुमा मुकद्दस मूसा को ये हुक्म किया कि तुम कौम बनी इस्राएल को बता दो कि तुम 7वें महीने में इस ईद को मनाया करना, जो सियाबानों की खैमों में झोंपड़ियों में रहने की ईद है। मैं आपको बता चुका हूँ ये यादगारी ईद है। और जब तुम्हारी नस्ल इस बात को पूछे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे औलाद इस बात को पूछे, तो उनको बताना कि खुदा जब हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो उसने 40 साल बियाबान में हमें खैमों में बसाया था। हम खैमों में रहते रहे। ये खैमों की ईद, ईद ख़याम, ये खैमों में रहने की यादगारी की ईद कहलाती है। और खैमों का जो लफ्ज़ी मतलब है सियाबानों में ईद, आर्जी तौर पर जो रहायशगाह थी उनकी ईद। और फिर हम पढ़ते हैं खुदा उनके कलाम में झोंपड़ियों में ईद, बियाबान में रहने की ईद, ये सारी बातें जो हैं ये ईद ख़याम के तल्लक से हमें बताती हैं। और ईद ख़याम कौम बनी इस्राएल बड़ी पाबंदी से मनाया करते थे। और अगर हम स्तेशना की किताब में देखें 16वां बाब उसकी 13वीं से 17वीं है तो वहाँ पर भी ईद ख़याम का तल्लक हमें मिलेगा। और उस हवाले में लिखा है कि तुम इस ईद पर पूरी खुशी मनाना। थोड़ी सी नहीं, आर्जी वक्त के लिए नहीं, थोड़े वक्त के लिए नहीं, पूरी खुशी मनाना। ईद का मैं आपको बता चुका हूँ लफ्ज़ी मतलब है खुशी मनाना, खुश होना, खुदा की तमजीद करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा की हमद करना, खुदा उनके नाम को जलाल देना। और कौम बन इस्राएल जो थी वो इस ईद को हर साल एक मुकर्रा वक्त पर मनाया करती थी। आज जिसे हम पाम संडे कहते हैं, खजूरों का इतवार कहते हैं, ये उससे पहले ईद ख़याम का त्यौहार सा। वो बड़ी भीड़ जिन्होंने यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, यीशु मसीह को वेलकम किया, यीशु मसीह के नारे मारे और यीशु मसीह को अपने दिल से जियानु यरूशलेम में कहा, वो भीड़ सारी की सारी जो थी वो यरूशलेम में जा रही थी। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में जा रहे थे। हम क्रिश्चियनों को, हम मसीहियों को, कलीसिया को, लीडरों को, रहनुमाओं को इन सारी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी जमातों को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बता सकें कि आज हम पाम संडे क्यों मनाते हैं, खजूरों का इतवार क्यों मनाते हैं। तो हम इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह ये जो हफ्ता, आखिरी हफ्ता है, ये यरूशलेम में उन्होंने गुजारा। इसको मुक़द्दस हफ्ता भी कहा जाता है। ये जो आखिरी हफ्ता उन्होंने यरूशलेम में गुजारा, ये बड़े ख़ास दिन थे और इन्होंने यीशु मसीह ने बड़े ख़ास
काम किए और उन्होंने बाइबल हमें बताती है कि उनको आजमाया भी गया, सिक्का भी दिखाया गया। यीशु मसीह उस वहाँ पर बैठे थे जहाँ पर लोग हदिया डाल रहे थे। तो इन सारी बातों का तल्लक जो है ये आखिरी हफ्ते से है। इसको हम मुक़द्दस हफ्ता भी कहते हैं, मुक़द्दस डे भी कहते हैं। और इस आखिरी हफ्ते में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े ही ख़ास काम किए। उन्होंने हैकल में एक रस्सी का कोड़ा बनाकर उन सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया और कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा और तुमने इसे डाकुओं की खूह बना रखा है। मैं एक और आपको बात जो है बताना चाहता हूँ। अगर हम गौर करें तो बाइबल में हम पढ़े तो बाइबल में लिखा है जितने यहूदी त्योहार थे वो क्रिश्चियनिटी में आकर हमारे त्योहारों में, क्रिश्चियनिटी के त्योहारों में तब्दील हो गए। जैसे हम ईद ख़याम को आज हम पाम संडे के तौर पर मनाते हैं और इसके बाद जो एक और ईद आती है वो ईद फसह है और ये हम गुड फ्राइडे के तौर पर हम इसको मनाते हैं। गुड फ्राइडे को हम इबादत करते हैं, 7 कलमात पढ़ते हैं, चर्च लगते हैं और फिर हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। तो क्रिश्चियनिटी इसको गुड फ्राइडे कहती है, लेकिन यहूदियत में इसको ईद फसह के तल्लक से याद किया जाता है। यीशु मसीह से पहले भी ईद फसह मनाई जाती थी। एक बर्रा ईद फसह पर कुर्बान होता था और इसलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। तो खुदा का बर्रा यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारा फिदिया उसने दिया, हमारी कीमत दी और हमें मूल खरीद लिया। हम अपने नहीं बल्कि खरीदे गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुक़द्दस में यहूदियों की 3 ईदें, यहूदियों की 3 ईदें एक साथ मसलसल लगातार आती हैं। पहली ईद ख़याम, दूसरी ईद फसह और तीसरी ईद जो है वो पहले फलों की ईद है, जिसे आज हम ईद क़यामत अल मसीह के तौर पर याद करते हैं। यहूदी इस दिन ईद पहले फलों की ईद जो है वो मनाते थे। तो फिर कभी मौका मिला तो ये जो 2 ईदें हमारी रह गई हैं, ईद फसह और ईद पहले फलों की ईद के तलक से फिर कभी मैसेज देंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इसको टच करना चाहता हूँ, सिर्फ आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि ये जो आखिरी हफ्ता है क्रिश्चियनिटी में, यहूदियत में बड़ा अहम है। यहूदियों की ये 3 ईदें मुसलसल एक साथ आती थी, ईद ख़याम एक और ईद फसह दूसरी ईद और पहले फलों की तीसरी ईद जो है, जिसे हम आज पाम संडे और गुड फ्राइडे और ईद क़यामत अल मसीह यानी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद, मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ पहले फलों की ईद के तल्लक से। तो पहले फलों की ईद जो है वो यीशु मसीह अभी पोप फूटी ही थी तो मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने अपने आप को खुदा के हजूर पेश। कोई खानदान, कोई घराना, कोई शख्स अभी अपने पहले फलों का हदिया लेकर हैकल में नहीं आया था तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि वो मुर्दों में जी उठने वालों में पहला फल हुआ। तो इसलिए हम इन ईदों को
बड़ी पाबंदी से बनाते हैं, बड़ी खुशी करते हैं और इबादत करते हैं, खुदा उनको नाम को जलाल देते हैं। और तकरीबन अरसा 2000 साल से हम इन ईदों को मना रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पाम संडे क्या है, ईद फसह क्या है, और फिर हम पहले फलों की ईद जो है उसके तल्लक से भी हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि पहले फलों की ईद जो है वो क्या है। यहूदी अपने पहले फलों की जो फसल काटते तो पहला पूला लेकर वो हैकल में आते और काहन के हजूर देते और काहन उसको हलाता और ज़मीन पर रखता था। ये पहले फलों की ईद थी। अभी कोई घराना, कोई ख़ानदान, कोई बहन कोई भाई, कोई और शख्स अभी अपना हदिया लेकर नहीं आया था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने आप को बाप के हजूर पेश किया। ये पहले फलों की ईद के तलक से है। इसके ईद बाद भी जो है ईद पेंतीकोस्त आती है और फिर और भी इसी तरह ईदें चलती रहती हैं पूरा साल। हमें कभी मौका मिला तो इन सारी ईदों के तलक से बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने खुदा उनके कलाम में से बयान करूंगा। आज मुझे हुक्म मिला पॉल टीवी की इंतज़ामिया से, बिशप साहब की तलक से कि मैं खुदा का खादिम होते हुए आपके सामने खैमों की ईद यानी पाम संडे, खजूरी इतवार के तलक से खुदा उनके कलाम में से आपके सामने मैं बयान करूं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आएँ हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और दुआ में गुजारें, दुआ करें और शुक्रगुजारी करें। खुदा उनके नाम को जलाल दें। मेहरबान खुदावन, जलाल के बादशाह, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पॉल टीवी के लिए, पॉल टीवी की इंतज़ामिया के लिए, बिशप साहब के लिए, उनके सारे इंतज़ाम के लिए, उनकी सारी विजन के लिए, उनकी सारी रोया के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपनी अंजील की बिशारत के लिए, अपने कलाम की वसत के लिए इस्तेमाल किया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा यीशु मसीह नासरी, आज का कलाम जो तेरे लोगों ने सुना बायस बरकत हो, एक एक के लिए, एक एक रूह और एक एक जान के लिए। खुदा यीशु मसीह नासरी, हमने तेरे कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा कि पाम संडे क्या है, हम पाम संडे क्यों मनाते हैं। और खुदा यीशु मसीह नासरी उस शाम, पाम संडे की शाम, खजूरी इतवार की शाम को यरूशलेम में क्या करने जा रहे थे। खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो तेरे इस कलाम के लिए खुदा जो तेरे लोगों ने सुना है। एक एक के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मैं खुदा का खादिम होते हुए एक बार फिर बिशप साहब का और आप सबों का, सारी इंतज़ामिया का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। मेरा नाम पास्टर रोबन है और मैं ग्रीन टाउन में खुदा उनकी खिदमत करता हूँ। एवेंजेलिकल चर्च में छोटा सा चर्च है, वहाँ पर पासबानी खिदमत अदा करता हूँ और छोटी सी कलीसिया है। इस बात के लिए आप दुआ करें, खुदा मुझे और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। आप सबों का सारा वक्त देने का बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।